प्यारे दोस्तों, मैं आपका एमडी नासिर। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है। डेट में सरकार के गलत नीतियों पे आवाज़ उठाना समझिए कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के मानिंद है। तो हमारे साथ अभी अहमद रिजवी अपी हमारे साथ मौजूद है। आइए मैं उनसे खास बातचीत करता हूँ। सबसे पहले वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शाहीन बाग से आपकी एक छवि बनी है, आपको लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा मैं वहाँ से सवाल उठाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप महिला होकर आज अभी 7-8 बज रहे होंगे, रात में गाजीपुर बॉर्डर में है, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि आरएसएस के लोग आपको आपके साथ कुछ करेंगे? मैं तो पहले एक शेर पढ़ूंगी कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। तो मैं मौत से डर जाऊंगी कि महिला हूँ इसलिए डर जाऊंगी नहीं। मैं 25 जनवरी को भी किसानों के बीच में ही थी। मैं पूरे यहाँ 2 दिन नहीं हूँ, 26 जनवरी में यहाँ ट्रैक्टर परेड के साथ मैं गई थी। दूसरी बात, हमें शाहीन बाग से बदनाम करा गया, तो हम तो डरने वाले हैं नहीं। और तीसरी बात, मैं हमेशा बताती चली मैं फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। मेरे दादा परदादा ने इसी भारत को आज़ाद करवाने के लिए फांसी पे झूले थे, तो मुझे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। मैंने तो मौत को हथेली पे सजाया अपने कि आओ किसी के बाप में हिम्मत है तो मार दो मुझे, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते तुम, क्योंकि तुम तो नरभक्षी हो। तो मुझे मार के कितनी आवाज़ों को दबाओगे? अगर तुम एक अहमद रिजवी को मारोगे, 1 लाख अहमद रिजवी यहाँ पर खड़ी भी नजर आएंगी। आप के बातों को सुनकर मुझे लग रहा है कि आप नॉलेजेबल भी है। और कहा जाता है कि समाज में एक नैरेटिव फैलाया गया है कि जो मुस्लिम महिला है वो केवल घर में रहती है, वो नकाब में रहती है, पढ़ी लिखी नहीं है। फिर आप तो इतने नॉलेज आपके पास आया कैसे? इनके कहने से क्या होता है? इनके कहने, अगर हमें कहते हैं घूंघट में रहते हैं, तो क्या नॉन मुस्लिम समाज घूंघट में नहीं रहता? क्या जितनी गाँव देहात में जितनी नॉन मुस्लिम लेडीज़ हैं वो घूंघट नहीं करती? वो तो अपने पतियों से भी घूंघट करती हैं। तो सिर्फ मुसलमानों के पर्दे को टैग करना कहाँ तक है ना? पर्दा तो भारत की सभ्यता है, यहाँ की एक कल्चर है कि हमारे अंदर इतनी शर्म होती है, औरत छुपी रहती है। तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के पर्दे को टैग करना ये सही बात नहीं है। और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा, मर्दों से ज़्यादा जो रेशो है एजुकेशन का, वो लेडीज़ के अंदर है। मेरी तो पूरी एकेडमिक फैमिली है। मेरे फादर प्रोफेसर थे, मेरी मदर गवर्नमेंट प्रिंसिपल हैं, मेरे मामा लोग सारे के सारे प्रोफेसर वगैरह हैं। तो एक एकेडमिक है। मैं तो बल्कि कहती हूँ मैं अंगूठा छापूँ। मैंने जब ये NRC शुरू हुआ तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए, और अब मैं जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाऊंगी उस पर थंबनेल लिखूंगी कि मैं जाहिल हूँ, नील बटा नील हूँ, मेरी कोई एजुकेशन नहीं है, मैं जाहिल हूँ इस वक्त। आप मोदी जी के बारे में बार बार बोल रही है, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए उनका भाई आया हूँ, आपके लिए वो काम कर रहे थे, फिर उसके खिलाफ में क्यों बोल रहे हैं? तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप बताओ ना कि आपको कोई भी काम देश में सन 2014 से ऐसा लगा कि मोदी जी हमारे भाई बने हो या हमारे बाप बने हो? जो अपनी बीवी का शौहर ना बना वो हमारा भाई बनेगा, जो अपनी माँ का बेटा ना बना हो वो हमारा भाई बनेगा, जो अपनी माँ को अलग डाले वो हमारा भाई बनेगा। जो एक अच्छा शौहर नहीं बन पाया, एक अच्छा CM नहीं बन पाया, एक कुछ भी नहीं बन पाया, वो हमारा भाई कैसे बनेगा? नहीं बन सकता हमारा भाई। और आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि आप राजनीति में जाना चाहती है, आप मतलब नेता बनना चाहती है, ये बात सही है क्या? मैं नेता बनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर मुझे ऑफर आएगी मैं बिल्कुल खुले दिल से रहूंगी, क्योंकि इन वायरसों को ख़त्म करने के लिए हमें इनके अंदर घुसना पड़ेगा। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आप भारत की विडंबना देखिए कि आप चपरासी के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री बनते तो चाय वाले होने चाहिए, है ना? देश को तो चाय वाला चला दे, लेकिन भारत का चपरासी बनने के लिए एजुकेशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। वैसे मेरा कोई मूड नहीं है, अगर आप कह रहे हैं तो ये आप ही की बात का काट है कि हाँ मेरे जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और मेरा आगे कुछ सवाल है कि अभी प्रेजेंट टाइम में किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन में देखा जाए तो गोदी मीडिया है या बीजेपी के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। लेकिन आप कहाँ से आई हो और महिला होकर आप इसमें हो कैसे? एक बात तो ये चंद लोग नहीं है, मीडिया वाले चंद लोग हैं, खुद चंद होते हैं, वो खुद जयचंद की औलाद हैं जो हमें चंद चंद कर रहे हैं, है ना? वो सब जयचंद की औलाद हैं, तो उनको चंद चंद ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि गद्दार चंद ही होते हैं। ये सारे गद्दार हैं जो हमें चंद चंद कर रहे हैं, तो हम चंद नहीं है, हम लाखों की तादाद में। इतनी तो बीजेपी वालों के पढ़े लिखे भी नहीं है कि गिनती गिनना शुरू करें। गिनती गिनना शुरू करेंगे 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, 8वां जन्म मांगेंगे कि अभी हमारी गिनती रह गई, हम किसानों को गिन लें। तो ये चंद नहीं, लाखों की तादाद में किसान है ना? और ये
ये स्ट्रीम मीडिया जो है सारी की सारी मुजरे वाली बाइयाँ हैं जो किसानों को बदनाम करती हैं, मुसलमानों को बदनाम करती हैं, भारतवासियों को बदनाम करती हैं। इन्होंने ही पूरे भारत को बदनाम कर रखा है दुनिया में। इन मुजरे वाली बाइयों ने, इनका जो मुजरा चलता रहता है ना, वो बीजेपी के चौबारे में चलता है। ये नागपुर में स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि आज कौन सा घाघरा पहनकर अंजना ओम कश्यप मुजरा करेगी, या आज कौन सा घाघरा पहनकर रूबी का लियाकत मुजरा या तांडव करेगी। आप एक अंजना ओम कश्यप को बोल रहे, वो भी एक लेडी है, आप भी एक लेडी है, तो फिर लेडी पे आप सवाल क्यों उठा रही है? लेडी होना, बॉडी से लेडी होना अलग बात। पत्रकारिता कर रही है, बॉडी से वो लेडी होगी, और हमारे लिए शेम है कि उसको औरत कहा जाए। वो औरत नहीं है। वो औरत कहाँ मर जाती है जब निर्भया कांड होता है, वो औरत कहाँ मर जाती है जब संभल में भी, सॉरी, बदायूं में कांड हुआ, वो औरत कहाँ मर जाती है जब भारत में हर 2 मिनट में बर्बरता से रेप होता है, कहाँ मर जाती है वो औरत? वो सिर्फ नाम मात्र औरत है। वो सिर्फ, मैंने कहा ना कि जैसे तवाइफों का कोई मोरल नहीं होता, सिर्फ इनके मुजरे चलते हैं पैसों के। तो ये तो वो है नाच, बसंती नाच। तो इस वक्त इनका नाच बीजेपी के चौबारे में चल रहा है। मुस्लिम लोगों को और मुस्लिम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेगी वहाँ से? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मैं भी जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी सारे समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसे अब लोगों को लगता है कि मुसलमान समाज इस प्रोटेस्ट में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बोल लेती हूँ, मुझे बोलना आता है, मैं बहुत दिनों से बोलती चली आ रही हूँ। तो अगर जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, मतलब जो लेडीज़ नहीं जुड़ पा रही, जो लड़कियाँ नहीं जुड़ पा रही, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि डर के आगे जीत है। आप मत डरिए, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपकी मौत लिख दी है तो आप स्विट्जरलैंड के अकाउंट में भी जाकर सेफ हो जाएंगी, आप मरेंगी। तो आप आइए, भारत आपको पुकार रहा है, किसान आपको पुकार रहा है। देशभक्ति अगर दिखानी है तो तमाम लोग आए, इस मूवमेंट को ज्वाइन करें। क्या आपको लगता है कि सरकार ये तीनों कानून को वापस ले लेगी? लेना पड़ेगा। सरकार वापस नहीं लेगी तो ये भी वापस नहीं जाएंगे। अगर बिल वापसी जाएगा तो घर वापसी होगी, है ना। सरकार वापस बिल ना ले, अब सरकारी को वापस कर देंगे। डकैत साहब के आंसुओं में बीजेपी का कमल बह गया। एक आंसू की कीमत 1000। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के माध्यम से, इस आवाज़ के माध्यम से आप तमाम लोगों से कहने चाहूँगी, प्लीज़ एमडी नासिर को आप सपोर्ट करें। ये आपकी आवाज़ है और एक खिदमत खल्क कर रहे हैं, आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, तो इनका इतना हक बनता है। कितने सेकंड लगते हैं सिर्फ क्लिक करने में सब्सक्राइब, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मनीष भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इनको सपोर्ट करिए।